ये कहते हैं कि हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं किस धर्म के हैं। और आज आप वहाँ जा रहे हैं, आप दुबई भी जाते हैं, शेख के साथ बैठ के आप खाते भी हैं, तो सिर्फ आप जो आम जनता उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि हमारा सत्ता बचा रहे। और वही जरूरत पड़ने पर आप मजार पे भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को, ताकि आपकी सत्ता बचा रहे। केंद्र की सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेज रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? प्रधानमंत्री को छोड़िए, भाजपा का दोहरा नीति नहीं, इसको दोगला नीति कहिए। इसको प्रधानमंत्री की और भाजपा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजे हैं और वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है। आपको पता होगा हाल के दिनों में ईश्वर और अल्लाह एक साथ नाम लेने पर बिहार में बवाल हो गया था। मशहूर सिंगर देवी गायिका जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं पुण्यतिथि जयंती पर जो है ईश्वर और अल्लाह एक गाना गाई, जिसमें रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो इस पर विवाद हो गया था। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है, अब वो सेकुलर छवि अपना रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब तमाम पार्टियों की तरह सेकुलर विचारधारा की होती जा रही है? कई सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं सब मसलों पर हम लोगों से बातचीत करने आए, खास करके पटना यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में। और इस यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर लोग हर मुद्दे पर प्रखर होकर बोलते हैं और तार्किक बात बोलते हैं। हमारे साथ में युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ है तशाम इब्राहिम और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेज रहे हैं, किस रूप में आप इसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी भेजे हैं, अगर कोई भी उस पोस्ट पर रहता है, आप बिहार के सीएम नीतीश कुमार को देखेंगे, वो भी भेजते हैं। अब भाजपा की क्या राजनीति है, उनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है। अगर उनको मुस्लिम का भी वोट मिलेगा तो वो इसलिए वो भेज रहे हैं ताकि मुस्लिम को वोट मिले। आम लोग हैं, हम एक मुस्लिम है, हमारे काफ़ी हिंदू दोस्त हैं जिनके साथ बैठ के खाना पीना एक भाई जैसा व्यवहार है। तो राजनीति एक अलग चीज़ है और भाईचारा अपनी जगह पे है। अगर उनको लगता है इस चीज़ पे कुछ फायदा होगा तो वो कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं किस धर्म के हैं। और आज आप वहाँ जा रहे हैं, आप दुबई भी जाते हैं, शेख के साथ बैठ के आप खाते भी हैं, तो सिर्फ आप जो आम जनता उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि हमारा सत्ता बचा रहे। और वही जरूरत पड़ने पर आप मजार पे भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को, ताकि आपकी सत्ता बचा रहे। और इस चक्कर में आम जनता जो है एक दूसरे से लड़ रही है। लेकिन हमारी जो हम यूथ है, देश के भविष्य हैं, तो हम जानेंगे ना कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, अगर हमारे बगल में कोई लोग है, अगर हमारे घर में आग लगेगी, कल हो के जो हमारे आस पड़ोस के जो भी हिंदू रहेंगे वो जरूर खड़ा होंगे। क्योंकि बिस्मिल्लाह के साथ और सारे लोग भी थे आज़ादी के आंदोलन में, तो ये चीज़ देखना चाहिए। तो हमारे एक पूर्वज थे हाफिजुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने राजकुमार शुक्ला को पैसा दिया कि जाइए आप गांधी जी को बुला के लखनऊ से लेकर आइए। तो जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था उस समय उन्होंने पैसा दिया कि जाइए आप राजकुमार शुक्ला को कि आप बुला के लाइए गांधी जी को। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं था, हम तो बस देश के लिए लड़ रहे थे। तो आज की जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं आम जनता को गुमराह करके, और जनता गुमराह हो रही है। अच्छा, जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, किस पार्टी को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सब पार्टी अपनी अपनी सत्ता के लिए अपने स्तर से कर रही है। हम किसी एक पार्टी को नहीं लेंगे। किसी का अपना कास्ट बेसिस पे है, किसी का अपना धर्म बेसिस पे है, सबको अपनी सत्ता से मतलब है। अपना काम बनता है, भाड़ में जा जनता। लेकिन जनता जो है आज उस चीज़ की शिकार हो रही है। आप जीएसटी देखिए, इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है, जीएसटी भरना पड़ रहा है, टैक्स पे टैक्स देना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन जनता को सिर्फ धर्म से मतलब है। तो इस चीज़ को सोचा जाए कि जो नेता हैं वो बेवकूफ़ बना के अपनी कमाई कर रहे हैं और आम जनता बेवकूफ़ बन रही है। इस पर एक ही चीज़ है कि जो भी युवा हैं अपने धर्म को साइड में रख के अपने भाईचारा बना रहे हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी हिंदू दोस्त हैं जिनके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं, हमारे घर आते हैं, भाईचारा कायम है। तो ये जो राजनीति के लोग हैं उस चीज़ को साइड करके आप एक अपनी भाईचारा बनाए रखें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देव शंकर हुआ। देव शंकर जी, आपके बगल में एक मुस्लिम है, वो अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री चादर भेजे, उन पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी। आप क्या सोचते हैं? नहीं, जिस तरह से चादर भेजने की परंपरा हर एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रही है, तो चादर भेज रहे हैं तो ये तो भाईचारा की बात कर रहे हैं। तो लेकिन उन्हीं के लोग जो हैं पार्टी के बियॉन्ड लाइन जाके बात करते हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो ये तमाम बातें हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री उनके अंदर काम कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के अंदर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चादर दे रहे हैं तो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वलिटी हो, भाईचारा हो सबके बात। लेकिन वहीं जब उनके प्रवक्ता आते हैं तो एक तरफा बात करते हैं, मुस्लिमों को इग्नोर करने की बात करते हैं, मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त करने की बात करते हैं, नागरिकता समाप्त करने की बात करते हैं, वोटर समाप्त करने की बात करते हैं। तो कहीं से मतलब इस तरह से ये दिखा रहा है कि ये ढोंगी की तरह ये छायाकल्प इनका चल रहा है।
बाकी पर्दे के पीछे इनका कुछ रहता है स्वरूप, आज सामने कुछ करके बोलते हैं। अच्छा, तो इतना बैकफुट पर क्यों आए हैं? एक तरफ चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, केंद्र की सरकार गिर जाएगी, तो क्या केंद्र की सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेज रहे हैं? कई सारे प्रक्रियाएं हैं, उनको लग रहा है कि अगर इस तरह के माहौल बन सकता है तो माइनॉरिटी को अपने पक्ष में करने के लिए भी एक चाल है जो लोगों को समझना चाहिए, और हम लोग बखूबी इसको समझ रहे हैं। तो हम लोग तो यूथ हैं, तो अपने रोजगार के मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क पर उतरते रहते हैं, तो वाजिब सवाल है। और रोजगार के लिए हम लोग अभी बीपीएससी को लेके घेराबंदी कर रहे हैं, तो बाकी सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, नीतीश कुमार जिस तरह से सेकुलर छवि के नाम पे जाने जाते हैं कि सभी को साथ लेकर के चलने वाले नेता हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते, ना ही धर्म के आधार पर ना ही जाति के आधार पे, तो नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि अभी नाराज चल रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के काम कर रहे हैं, चादर भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अटल जी के समाधि स्थल पर गए थे पुण्यतिथि पर, और नीतीश कुमार जी, और मिलने की इच्छा जता रहे थे जेपी नड्डा से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, लेकिन तीनों ने समय नहीं दिया, तो पर्दे के पीछे ये नाराजगी जाहिर होने लगी। तो अब वहाँ से बिहार लौटे हैं, तब खलबली वहाँ पे मची है कि नहीं कहीं अगर नीतीश जी उधर गए तो हमारा सत्ता का बागडोर हाथ से निकल जाए। बिहार से तो जाएगा, केंद्र से भी जाएगा, केंद्र से भी जाएगा। इसलिए इस सारे जद्दोजहद चल रही है कि नीतीश जी को ऑन रिकॉर्ड पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे से किसी तरह से इनको बांध के रखा जाए, नहीं तो सत्ता के जो बागडोर है हाथ से चली जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की बात केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो एक बार लालू जी कहे थे कि सबके मुंह में दांत होता है, लेकिन नीतीश जी के पेट में दांत। अच्छा, तो वो अपनी बातें अपनी मर्जी वही जानते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? उनकी माया वही जाने। जिनकी माया नीतीश कुमार की मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो मतलब अगर कोई उनका विरोधी हो, इस तरीके से वो मसलते हैं कि पता नहीं चलता कि विरोधी गया कहाँ और कब पलट जाए इनके साथ पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वो जनता के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। हो सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है ताकि बीजेपी को प्रेशर रहे कि हम 122 सीट लेंगे, अगर 122 लड़ेंगे तो हमको ज़्यादा सीट आएगा। भाजपा उनका अगर हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है कि केंद्र की सत्ता किसी भी तरह से बचाया जाए। नहीं, अगर मानते हैं, अगर वो मान लीजिए प्रेशर पॉलिटिक्स डालेंगे, 122 सीट लेंगे 243 में, तो वो ज़्यादा सीट जीतेंगे। उनका हो सकता है कि मनसा जो भी अलायंस पार्टी है भाजपा की, वो उनकी है, वो अपने सीट में से है। ऐसे भाजपा कम पे लड़ेगी, कम सीट आएगी, तो नीतीश जी फिर अपनी सत्ता और अकेले बचा लेंगे। ये राजनीति भी हो सकती है, मतलब उनकी माया सिर्फ वही जाने। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक और युवा है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी पिंटू कुमार। पिंटू जी, नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी रवैया अपनाए हुए हैं कि खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेज रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो चादर भेजने वाला तो समझिए कि प्रधानमंत्री को छोड़िए, भाजपा का दोहरा नीति नहीं, इसको दोगला नीति कहिए। इसको दोगला नीति इस महीने में कि एक तरफ कहेंगे किसी पर बटोगे तो कटोगे, लेकिन जिस प्रकार के इस देश में बटने कटने का जो मसला आया है, जो सामाजिक ताना बाना है, गंगा जमनी तहजीब है, उस पर ये सीधे सीधे हमला है। जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान में वर्णन है, धर्मनिरपेक्ष भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उस पर ये कहिए तो आघात है, उस पर चोट है। तो इन चीज़ों को देख करके कहिएगा तो हाँ, उन्होंने जो ये चादर भेजा है ये अच्छी बात है, लेकिन ये उनके दोगला चरित्र को वर्णन करता है, इसलिए प्रधानमंत्री की और भाजपा की। आप देखेंगे इससे पहले कर्नाटका के चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि मुस्लिम में जो एक डिवीज़न है, एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम में भी एक जनरल कास्ट होता है और एक पासमानदा होता है। तो वहाँ कर्नाटका के चुनाव में पासमानदा वर्सेस जनरल करने का प्रयास किया गया था, तो यहाँ पर भी तो बांटने का जिक्र हुआ। खैर, अगर इन बातों को बात आगे बढ़ाइएगा तो आप देख पाएंगे कि कम्युनिटी जो है, तो कम्युनिटी जैसे कि हिंदू में है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो क्या इस पर विमर्श नहीं होना चाहिए? आप सीधे एक कैटेगरी को ऊपर करने के लिए, जो ऊपर है उसको और ऊपर रखने के लिए आप लगातार इस प्रकार का बटोगे तो कटोगे, आएँ करोगे, बाएँ करोगे और खुद दोगला चाल चलोगे, आप चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को ये दिखलाता है। अब बात जो बोले नीतीश कुमार पर, ये सीधा साधा आप समझिएगा तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। हाँ, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बिहार के राजनीति में इन दो भाइयों ने
इन दोनों लोगों ने जिस प्रकार से अपने हिसाब से, कौन दो लोगों ने? नीतीश जी ने और लालू जी ने, हाँ। ठीक है, इन दोनों लोगों ने, देखिए बगल में ही पटना यूनिवर्सिटी है, उसी के प्रांगण में, उसी के इर्द गिर्द आप हमसे ले रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के गोद में ही पले हैं लालू नीतीश। तो इसीलिए हम वहाँ पे मतलब की बात करना चाह रहे हैं कि उनका एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, इस प्रकार का फ्रेम रहता है कि दोनों एक दूसरे को अपने हिसाब से, दोनों जब बात दोनों के वजूद का आएगा ना, तो ये दोनों एक जगह दिखाई देंगे। ये इनका संस्कार है, ये आप सामाजिक न्याय का संस्कार कहिए, ये तो बीपी मंडल के बाद जो परिवर्तन यानी कि हुआ। लालू नीतीश आ सकते हैं एक साथ? हाँ, नो, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस समय लगेगा कि भाजपा का मतलब कि आ सकता है, आगे बढ़ सकता है, उस समय ये दोनों साथ रहेंगे। और एक चीज़ मानिएगा, तो बिहार में ट्राइपोलर चीज़ें होती हैं, ट्राइपोलर इलेक्शन होता है। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं और भैया भाजपा है, बाकी सब छोटा छोटा पॉकेट भी है। तो त्रिभुज का ये 3 भुजा है, और त्रिभुज की 3 भुजाओं में आप पढ़ेंगे तो 2 भुजा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो ये 2 भुजा जब भी मिल जाती है तो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है। ये 2 भुजा जिधर मिलेगी वो सरकार बन जाएगा। आरजेडी बीजेपी हो जाएगी तो भी सरकार बन जाएगा, आरजेडी जेडीयू रहेगी तो भी सरकार बन जाएगा, जेडीयू बीजेपी रहेगी तो भी सरकार बन जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से सेकुलर छवि के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आग उगलती है मुस्लिमों के खिलाफ, क्या नीतीश कुमार इस वजह से नाराज हो सकते हैं? उनकी नाराज़गी का कई कारण रह सकता है, आप सिर्फ इस वजह से नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से अंबेडकर के नाम पर चीज़ें बदली, बवाल हुआ, और उसके बाद फिर और कई चीज़ें, अल्लाह पर बवाल हुआ। हाँ, आप एक चीज़, आप ये तो संवैधानिक चीज़ें चल रही है, ये कह सकते हैं कि जो संसद में चल रही है, लेकिन एक नाराज़गी तो ये भी हो सकता है कि जो महाराष्ट्र में आफ्टर पोल पोस्ट पोल जो चीज़ें बदली, वो भी नाराज़गी का रीजन है। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने इनके खिलाफ, एक तरह से कहिए इनके खिलाफ ही बात रखा, वो भी चीज़ें हो सकती है। तो नीतीश कुमार को समझना, वो लालू जी समझ लेंगे, लालू जी के सिवा इन मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों के समझना औकात समाज में नहीं आ सकती नीतीश कुमार, वो इनके औकात की बाहर की चीज़ है, और लालू जी समझ सकते हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के औकात के बाहर की बात है। नीतीश कुमार को समझना भारतीय जनता पार्टी की बस में नहीं है, और वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव भी समझ सकते हैं। और अजमेर शरीफ दरगाह पर जो चादर भेजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका एक सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि इस तरह अभी खबरें चल रही है कि केंद्र सरकार कभी भी गिर सकती है। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो नायडू भी साथ में पलटी मारेंगे और केंद्र सरकार को गिरा देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ लगातार अपमानजनक बयान देते रहे। इसको मनाने के लिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी। आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।